तीन प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक। देह का ताप, भौतिक ताप, संसार का ताप और प्यारे देवताओं का ताप सबको घेरे हुए हैं। लेकिन इन तीनों तापों को नष्ट करने की अगर किसी में सामर्थ्य है तो वो है श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को मैं नहीं, व्यास जी महाराज कहते हैं वयम नुमः, हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। दूसरे श्लोक में बड़ा ही सुंदर, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बृहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चले गए। पुत्र पुत्र कह करके पिताजी इनके पीछे पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं, लेकिन सुखदेव जी को लौटाने की सामर्थ्य नहीं है उनके अंदर। पेड़ों से आवाज आती है, अरे व्यास जी महाराज न जाने कितनी बार तुम इनके पुत्र बने होगे, आज ये तुम्हारे पुत्र बन करके आए हैं। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। तीसरी बात आपको बताऊं, जैसे हम इस पवित्र भूमि पर बैठ करके कथा का रसपान कर रहे हैं, देखिए हमारा परम सौभाग्य है इस स्थान पर कथा सुनने से, मंदिर पे कथा सुनने से कथा का 10 गुना फल अपने आप मिलता है। तो यहां बैठे रहिए, बढ़िया कथा सुनिए और यज्ञ होगा। कल परसों से प्रारंभ, कल से ही प्रारंभ है यज्ञ। बढ़िया सुंदर विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा बढ़िया सुंदर यज्ञ कराया जाएगा। सुंदर मंत्रों की धुनी आपके श्रवण रंध्र में जब जाएगी तो आपका जीवन स्वयं कल्याण होगा और आपके पितृलोक में जो पितृ देवता बैठे हुए हैं वो भी धन्य हो जाएंगे, वो भी धन्य होंगे। आज जिस भूमि पर बैठ करके हम कथा सुन रहे हैं, ऐसी ही पवित्र भूमि है जहां कथा निरंतर चलती रहती है, कभी बंद ही नहीं होती है। बोले महाराज ऐसी कौन सी जगह है? तो कहा गया है नेम से सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वादा कुशलो सोनको ब्रवीत। नैम से निवसे क्षेत्रे, नैमी सारण्य की वो पावन धरा जहां पर ब्रह्मा जी का चक्र जाकर के गिरा, उस धरा पर आज सौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान हैं और उनका क्या काम है? कथा मात्रिक जीवना, उनका कथा ही जीवन हो गया है। भागवत की कथा विश्राम लेती है, स्कंद पुराण की प्रारंभ कर देते हैं। स्कंद पुराण खत्म हुआ, शिव महापुराण प्रारंभ हो गया, हरिवंश पुराण प्रारंभ कर दिया। एक पुराण की कथा विश्राम लेती है, दूसरे पुराण की कथा प्रारंभ कर देते हैं। कथा मात्रिक जीवना, उनका जीवन ही कथा हो गया है। और देखिए ये कोई साधारण ऋषि नहीं है,
एक ऋषि ऐसे हैं उनमें कि जिनके सामने ये चारों युग कई बार निकल गए। ऐसे ऐसे ऋषि हैं जिनके सामने चारों युग कई बार निकल गए। ऐसे ऐसे ऋषि हैं जिनके सामने इंद्र कई बार बदल गया। एक वक्ता बन जाता है, सारे श्रोता बन जाते हैं। लेकिन आज अपने कार्य से सभी महात्मा निवृत्त हुए, और जैसे निवृत्त होकर के बैठे ही थे तो आज उनकी मंडली में परम युवा संत श्री सूत जी महाराज का प्राकट हुआ है, पदार्पण हुआ है साहब। अब जैसे ही सूत जी महाराज आए तो सूत जी महाराज को देख करके सौनिकादिक ऋषि जो हैं वो खड़े हो गए। अब जैसे ही महात्मा खड़े हुए तो सूत जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब सूत जी महाराज कहने लगे कि महाराज आप इतनी बड़ी उम्र के महात्मा हैं और मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं महाराज, मेरी आयु ही 20 वर्ष है अभी, और आप मुझे देख करके खड़े हो रहे हो महाराज, मुझे संकोच लग रहा है।